आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का अभ्यास करने वाला है। नंबर 1, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर कोड लिख रहा है टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। अब जब एक प्रोग्रामर कोड लिख रहा होगा टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियसली उस कोड के अंदर कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट्स आएंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट दोज डिफेक्ट्स। अब जब ये सारे के सारे डिफेक्ट्स मिल जाएंगे तो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट ऑल दिस डिफेक्ट्स टू द डेवलपर, ताकि ये डेवलपर उन सारे के सारे डिफेक्ट्स को करेक्ट कर सके और उस सॉफ्टवेयर को रीटेस्ट कर सके। इससे ये अश्योरेंस मिलता है कि अब ये डिफेक्ट्स जो थे वो डिफेक्ट्स नहीं है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसीलिए करी जाती है ताकि एंड यूजर को एक अश्योरेंस मिले कि उसके सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 3 इज टू गिव अश्योरेंस टू द एंड यूजर कि उसके सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब एक सॉफ्टवेयर बन रहा होता है तब उसके बनने के प्रोसेस में देयर आर 2 डॉक्यूमेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, BRS एंड SRS। ओके, अब ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स होता है उन 2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड होती है बाय द एंड यूजर, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि उन 2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिंपली कुछ रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड होती है जो उस सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए ही चाहिए। तो द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर कि जो भी रिक्वायरमेंट्स उन 2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन्ड है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हो रही है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम एक शॉप में जाते हो और उस शॉप से एक सॉफ्टवेयर परचेस करते हो। अब ये सॉफ्टवेयर अगर एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, मतलब जैसा तुम्हें चाहिए वैसा सॉफ्टवेयर है, तो तुम्हें उस शॉप के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। यू वुड बी लाइक ये शॉप अच्छा शॉप है क्योंकि इस शॉप ने मुझे वो सॉफ्टवेयर दिया या वैसे सॉफ्टवेयर दिया जैसा मुझे चाहिए, एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर दिया बेसिकली, राइट? तो तुम्हें उस शॉप के ऊपर भरोसा होगा, तुम्हें उस शॉप के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 5 is to gain the confidence of the end user by giving him the quality software। और ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा करेंगे by providing that end user with a software which is user friendly, a software which meets all his requirements and his expectations as well। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर तुम एग्जाम के लिए लेक्चर देख रहे हो तो एग्जाम में तुम्हें प्रॉपर तरीके से आंसर्स लिखने पड़ेंगे, तभी तुम्हें पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगले लेक्चर के अंदर हम प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का अभ्यास करेंगे और ये लेक्चर तुम्हें इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।